भाभी, आज आपकी तबीयत काफी खराब हो रही थी ना? बिल्कुल, प्याज की स्मेल मुझे बुरी लग रही थी। आज ही हुई है ना ये प्रॉब्लम? नहीं गुल, पिछले 1 हफ्ते से ऐसे ही है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। भाभी, आपको टेस्ट करवाना चाहिए। कैसा टेस्ट? अपना ब्लड टेस्ट। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई गुड न्यूज हो भाभी। मैं अब चलती हूँ। तुमने मना तो कर दिया, लेकिन मुमकिन है कि कुछ हो। मुझे नहीं लगता। अगर कुछ होता तो अंदाजा हो जाता। गुल ने तो बस ये सब ऐसे ही कह दिया है। चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, वैसे भी देर हो चुकी है। जरूरत हुई तो कल चलेंगे। बिल्कुल नहीं, जितना जल्दी पता चले बेहतर है। ठीक है, तो फिर स्ट्रिप ले आते हैं। मैं अभी किसी फार्मेसी से ले आता हूं। बारान, इतनी क्या जल्दी है? और तुम ये जिद क्यों कर रही हो? परेशान हो मैं ये समझो। शायद मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, शायद थकन की वजह से हो रहा है। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, बस नींद आ रही है मुझे। इस वक्त? नहीं जानती, मैं शायद ज्यादा खा लिया इसलिए नींद तारी हो गई है। ठीक है, तो फिर जा रहा हूँ मैं। कतरापा को यहाँ भेजता हूँ। मत जाओ। मेरे पास ही रहो। ठीक है, सुबह चला जाऊंगा। हाँ, और पता है एक दफा क्या हुआ? जवेरिया अपनी सारी दोस्तों के साथ किसी कॉन्सर्ट पर जा रही थी। मुझसे पूछा भी नहीं। मैंने इतनी जिद की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे वो वही कॉन्सर्ट तो नहीं है जिसका तुम कह रही थी? अगर वही है तो चली जाओ। अरे नहीं, ये वो नहीं है। उस वक्त हम बहुत छोटे थे और वैसे भी वो स्कूल के बच्चों का कोई ग्रुप था। वो उन्हीं लोगों का कॉन्सर्ट था। दरअसल वो जो ग्रुप था, जवेरिया उनकी क्लास फेलो थी। सबने कहा कि यास्मीन को भी साथ ले लें, लेकिन जवेरिया ने सुना ही नहीं। किसी के भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जाहिर है जवेरिया ने एक बार ना कह दिया तो फिर इसे कौन मनाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ जवेरिया के जिद के आगे सब बेकार है। हाँ, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं भी कम नहीं थी। खैर, मैंने भी बहुत दिमाग लड़ाया और उसके बाद एक जबरदस्त सा प्लान बनाया। मैंने मार्केट जाकर एक जबरदस्त सा जैपनीज ग्लू लिया और उसे अपने हाथ पर लगाया और वो जवेरिया के हाथ पर चिपका दिया। क्या वाकई? सच में ऐसा ही किया? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद हम लोग पूरे कॉन्सर्ट में जुड़वा बहनों की तरह इधर उधर घूमते रहे और फाइनली जवेरिया की नाक के आगे मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। और हाँ, जवेरिया की सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी। सच कहूँ तो मेरे नसीब में ऐसी दोस्ती नहीं लिखी। हाँ, सच में वो भी कितने अच्छे दिन थे। हम दोस्त नहीं थी बल्कि बहनें थीं। अब तो किसी से राब्ता ही नहीं होता। सच कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ दोस्ती और रिश्तेदारी सब पीछे ही रह जाती है। अम्मी बाबा को भी हम नहीं देख सकते। वाकई परदेश में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा। जवेरिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ भी तो तुम्हारा ही खानदान है ना। खुद को अकेला महसूस मत करो। ठीक कहा जेफ्ता, तुम ही मेरे सब कुछ हो। यहाँ हो मेरी जान। मेरी जान।
खैर, मैं अभी अपनी अम्मी को कॉल कर लेती हूँ। वैसे भी आज सारा दिन मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। ठीक है। भाई मैं अब चलता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जरूरत नहीं है भाई। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ ना। चलो। बाप बनना क्या ऐसा ही होता है? घबराहट और खुशी सब एक साथ महसूस हो रहा है। अगर अभी ये हाल है तो जब बच्चा पैदा होगा तब क्या होगा? जब हम उसका चेहरा देखेंगे, उसे गोद में लेंगे, जब वो बाबा कहेगा, जब वो अम्मी कहेगा। जरा सोचो दिलान, कितना अच्छा होगा कि अगर वो तुम पर जाए। तुम जैसा होना चाहिए। परन अभी तो कुछ भी नहीं पता। मैं प्रेग्नेंट हूं भी या नहीं, नहीं जानती। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ ख्वाब देख रहा हूं, इसमें बुराई क्या है? जरा सोचो तो, रात के खाने की मेज पर हमारे बच्चे भी हों। एक को तुम खाना खिलाओ, दूसरे को मैं। कितना अच्छा होगा। क्या तुम नहीं चाहती ऐसा? बात चाहने या ना चाहने की नहीं है। बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूं मैं। ये ख्याल भी मेरे दिल को खुशी दे रहा है, लेकिन एक खौफ है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकूंगी या नहीं, ये सोचकर घबरा गई हूँ, डर रही हूँ। बस यही बात है? यानी मुझे डॉक्टर के पास जाने और टेस्ट करवाने से भी डर लग रहा है। नहीं जानती आगे क्या होगा। यही मसला है तो इसका हल निकल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे लगा शायद तुम बच्चा ही नहीं चाहती, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इस हवेली में किस तरह शफकत और मोहब्बत से अपना किरदार निभाया, बाबा और जेहान का कैसे ख्याल रखा, दादी जान तक का। दादी जान को इस हवेली में रोकने के लिए तुमने कितनी मेहनत की, जबकि मैं मानता हूं वो थोड़ी सी मुश्किल सांस थी। थोड़ी सी? फरात और गुल के साथ जो कुछ किया वो तो मैं गिन भी नहीं रहा। जिंदगी मौत पर, अच्छाई बुराई पर कैसे गालिब आती है तुमने दिखाया। तुमने इस दिल को शिफा दी है दिलान। तुम एक जबरदस्त मां बनोगी।
परेशान हूं ये समझो, शायद मैं बाप बनने वाला हूं। सुबह खैर मेरे बच्चे। आपको भी दादी जान। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो बेटा? एक काम था दादी जान। दिलान की तबीयत कुछ खराब थी, अब कैसी है वो? बेहतर है। दवा लेकर आए हो तुम? मैं चलता हूँ, दिलान वेट कर रही होगी। खैर की खबर सुनने के लिए मुंतजिर रहूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ गए थे? एक छोटा सा काम था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शायद अचानक उठने से चक्कर आ गए। अभी पता चल जाएगा कि क्यों हुआ। टेस्ट कर लो। वैसे भी मालूम होना है तो इंतजार क्यों? पता चल जाए तो जल्दी खुशी मनाने की तैयारियां करें। हवेली में छोटा कार भी जो आ रहा है, मामूली बात है क्या? मैं तो हीरों का ताज मांगूंगी। ठीक है, मिल जाएगा। चलो उठो, मेरी बहादुर बीवी, जाओ। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर लो। शुक्रिया। दिलान की फिक्र हो रही है बेटा, लेकिन हम पूछ भी नहीं सकते। लेकिन क्या पता, हो सकता है कि आज हम हवेली में दोहरी खुशी मनाएं। जी अम्मी जान, देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। अब अगर नहीं कहा तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। एक बात बताओ, वो जो रोजाना ऑफिस की एक टीम आती है, क्या सिर्फ उनके लिए ही खाना बनाना है या मामूल के मुताबिक हमें एक्स्ट्रा खाना भी बनाना है?
तुम जैसा चाहो वैसी बना देना। वैसे तो हम ये सब डिसाइड कर चुके थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और है। तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, मैंने कैनवो सैलेड बनाने का भी सोचा है आज। ठीक है। देखा, तुम पकड़े गए। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज, बताओ। यार तुम हर बात मुझसे ही क्यों पूछती हो? तुम शायद मेरे बॉस हो, इसीलिए पूछना पड़ता है। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन ये कैनो वैनो रहने दो, समझ गई? इतनी बातें की मैंने इससे, लेकिन उसमें से सिर्फ इसको कैनवो सैलेड ही सुनाई थी। अब बस। दिन ब दिन अजीब होते जा रहे हो हारून साहब। आखिर कौन मदद करेगा मेरी? मैं ये बात किससे पूछूं? अगर कोई बता सकता है तो वो हैं भाभी। जवेरिया, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रही हो। नहीं करो ये उनका पर्सनल मैटर है, ये गलत बात है। समझो बात को। अरे जेवदत, मैं तो कुछ नहीं कह रही, बस देख रही हूँ। और हारून की हालत भी तो सामने है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। हारून की हालत जाहिर है, मगर यास्मीन का क्या? उसके बारे में तो सोचो। ठीक कह रहे हो भाई, मैं भी तो बस यही जानना चाहता हूँ। दिलान, आ रही हूँ, 1 सेकंड बस। क्या हुआ, कुछ पता चला? तीन मिनट तक इंतजार करना होता है। ठीक है, कर लेते हैं। बस थोड़ा सा वक्त रह गया है, अभी आ जाएगा रिजल्ट। कितने मिनट हो गए? टाइम देखो ना। 3 मिनट तो हो चुके। बस उदास मत हो, सब अच्छा होगा। जरूर अच्छा होगा। मैं जरा नीचे से आता हूं।
सूटकेस की हालत तो देखो, सारा घर सेटअप, हर तरफ बस धूल ही धूल नजर आ रही। मैं इन बूढ़ी आंखों से इतनी दूर से देख सकती हूँ, तुम लोगों को कुछ नजर ही नहीं आता। अल्लाह, मैं क्या करूं इनका, पता नहीं बहरान और दिलान का क्या बना। चलो खैर छोड़ो अभी इस बात को, अभी इस बात का वक्त नहीं, फिर बात करेंगे। कारा पे आ रहा है, वक्त आ गया है, नया कारा पे आ रहा है। या अल्लाह मेरे अल्लाह। कुछ घबराई हुई क्यों है आप? खैर तो है अम्मा जान? बेटा, कोई घबराहट की बात नहीं, खुशखबरी है, तुम दादा बन रहे हो। क्या? हाँ। क्या ये बात वाकई सच है अम्मा जान? भाभी ने टेस्ट किया है ना, बस उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, टेस्ट के लिए गए थे, लेकिन अभी तो वक्त था, आपने तो मुझे भी बेचैन कर दिया। अरे कोई वक्त नहीं होता, देखने वाले को निशानियां नजर आ जाती है। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। देख लेना, इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी हमको, तुम दादा बन रहे हो कुदरत। इंशाल्लाह अम्मा जान, इंशाल्लाह। शुक्र है खुदा का। मैं भाभी को देखकर आती हूँ। मैं बहरान को देखता हूँ। यार जवेरिया, अब अपनी जिद छोड़ दो ना। मुझे वो ग्रुप बहुत पसंद है और पता नहीं अब दोबारा कब मौका मिलेगा। अरे मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूंगी ना जवेरिया, मैसेज करती रहूंगी कि ठीक हूं मैं, फिक्र मत करो। और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। सही कहा ना? क्या मैं चली जाऊं? प्लीज शेवदत भाई। यास्मीन, फजूल की जिद करना बंद करो तुम। ना मैं और ना ही जेवदत तुम्हें जाने देंगे। ये इस्तांबुल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दे सकते। मेरी तरफ मत देखो यास्मीन, जवेरिया ठीक कह रही है। अनजाना शहर है, रात का वक्त है, अकेली लड़की मुनासिब नहीं है। तो आप लोग भी साथ चलें फिर। यास्मीन प्लीज माफ कर दो मुझे, मैं खुद भी वाकई जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं? तुम तो जानती हो प्रेगनेंसी की वजह से मैं ऐसी जगहों पर नहीं जा सकती, खुद सोचो ना। और मैं भी जवेरिया को अकेला नहीं छोड़ सकता, माफ करना। तुम इतना दिल छोटा मत करो, ठीक है? और अगली बार मौका मिला तो जरूर चलेंगे इंशाल्लाह। अगर ये लोग चाहते हैं कि मैं अकेली ना जाऊं तो ठीक है, नहीं जाती मैं। आ जाए। उदास मत हो, वक्त अभी नहीं आया था शायद, जब सही वक्त होगा तो हो जाएगा। बिल्कुल, यानी मैं खुद भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। जब मेरी कंडीशन ऐसी हुई तो डर भी गई थी मैं। मेरे जहन में बेशुमार सवालात थे कि माँ कैसे बनते हैं,
क्या मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? अगर मैं उसकी परवरिश ना कर सकी? बस यही सोच रही थी मैं गुल। इसलिए मैं खुद से यही कहती रही कि अभी वक्त नहीं आया। लेकिन रिजल्ट देखकर बहुत अफसोस हुआ, जैसे यहाँ से कुछ निकल गया हो मेरे। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी तकलीफ होगी। तो इसका मतलब ये वक्त आपके लिए जल्दी नहीं था भाभी। जो आपने बताया वो जाहिर करता है कि आप चाहती हो। अगर आप चाहती हैं शायद तैयार भी हो, है ना? नहीं जानती हूँ गुल, ये बहुत मुश्किल और बहुत अहम फैसला है। ये बात सिर्फ मेरे चाहने या ना चाहने की नहीं है। इंसान को इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार होना चाहिए। आखिर एक बच्चा आएगा इस दुनिया में, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मुझे हर हाल में उसका ख्याल रखना होगा ताकि उसे जिंदगी में वो कमी महसूस ना हो जो मैंने की है। मुझे बस यही डर है कि मैं कभी एक अच्छी माँ बन पाऊंगी भी या नहीं। बस यही सोच सोच कर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि अगर तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाती तो उसके दिल में बहुत गहरे जख्म छोड़ सकती हो। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस सब का सामना करे गुल, क्योंकि जिंदगी पहले ही बहुत सख्त है, तुम जानती हो। मानती हूँ, आपका खौफ बिल्कुल फितरी है। किसी की जिंदगी और खुशियों की जिम्मेदारी लेना सबसे भारी जिम्मेदारी है। अगर नाकाम हो जाओ तो उसका नुकसान वो शख्स उठाता है जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छी माँ बनेंगी, क्योंकि मैंने आपको जिम्मेदारियों से भागते हुए नहीं देखा। आप तो दूसरों की खुशियों के लिए कुर्बानी तक देती हैं। और अगर मामला बच्चे का हो तो एक औरत का खुद को तैयार करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ बनना दुनिया का सबसे मेहनत तलब काम है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, छुट्टी कोई नहीं। ये एहसास बहुत प्यारा होता है, मगर शोर खूब मचाता है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, उदास ना हो। आपके पास मोहब्बत भरा शौहर है, जिंदगी अभी बहुत बड़ी है और आप जवान हैं। जब वक्त आएगा तो दिल खुद फैसला कर लेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं भी या नहीं? कैसे महसूस होगा मुझे? मेरे ख्याल में जब वक्त आता है तो औरतें महसूस करती हैं। शायद दिल खुद ही बता देता है। मुझे माफ करना गुल, मैंने आज के दिन तुम्हें भी उदास कर दिया। आज तो घर में तकरीब है और हम क्या बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रही हैं? जो आप महसूस कर रही हैं वो अहम है। ये एक बहुत बड़ी बात है भाभी, आपको दिल हल्का करना बहुत जरूरी था। मुझे अपने आप से ज्यादा बारान की फिक्र हो रही है। वो रिजल्ट देखकर उदास हो गया। बेशक उसने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन मैं समझ गई वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा गुल। आप दोनों हमेशा बात करके रास्ता निकालते हैं और मुझे पूरा यकीन है अभी भी रास्ता निकाल लेंगे। और आप तैयार नहीं है तो उन्हें बता दें, वो समझ जाएंगे, क्योंकि बारान भाई बहुत समझदार है। और वैसे भी बारान भाई आप पर दबाव नहीं डालेंगे, फिक्र मत करें। ठीक कहा, बारान समझदार है। मैं उससे बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर समझेगा।
नहीं जानता, शायद मैं बाप बनने का सोचकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। शायद मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि ये ख्वाहिश कितनी शदीद थी। इसलिए जब रिजल्ट नेगेटिव आया तो परेशान ना हो, आज नहीं तो कल अल्लाह वो दिन भी जरूर दिखाएगा। तुम दोनों अभी बहुत जवान हो, काफी वक्त है तुम्हारे पास। अभी शायद किस्मत में नहीं था, लेकिन जब भी वक्त आएगा इंशाल्लाह तुम दोनों अपनी औलाद को गोद में लोगे। दिलान भी उदास हो गई, मगर हमेशा की तरह वो शायद वो मुझे इस तरह उदास नहीं देखना चाहती थी। ये तो अच्छी बात है। माँ बाप बनने की उम्मीद कभी ना छोड़ना। याद रखो बारान, जब मायूसी ज्यादा होने लगे वही वक्त होता है साथ जुड़ने का। एक दिन आएगा परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ये सब कुछ गुजर जाएगा। ये लम्हे हमेशा नहीं रहेंगे, खुशियां फिर से लौट आती हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी यही होगा। बच्चों की परवरिश में माँ बाप तमाम तकलीफें और खुद तक को भूल जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये तकलीफें भी यादगार बन जाती हैं। आओ बेटा आओ, हम शाम की तकरीब की तैयारी कर रहे थे। ओह, अल्लाह आसानी करे। खुशबू तो अच्छी आ रही है। चाय निकालो तुम्हारे लिए, गुल ने अभी ताजा बनाई है। नहीं कहता पर शुक्रिया, नहीं पीऊंगा। देखे जरा, तस्वीरें आ गई हैं। वही गुल को देने आया था। इनमें से 3 को फ्रेम करवा लिया है, एक एल्बम भी है। दिखाओ जरा। अभी बहुत काम है अम्मी, कमरे में रख देती हूँ, बाद में देखेंगे। आ जाएं। खुश आमदीद बेटी। मैं जरा जाकर देखता हूँ कदर खातून के पास के तैयारियां कैसी हो रही हैं। चलो फिर मिलते हैं। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, और तुम? आज सुबह का वाकया बाप बनने का ख्याल मुझे एक्साइटेड कर गया। ख्याल ही इतना खूबसूरत था। पहली बार खुद को इस एहसास के इतना करीब पाया और जो कुर्बत महसूस की वो मुझे बहुत पसंद आई। अब मुझे पूरा यकीन है दिलान, बाप बनने को तैयार हूं। चाहता हूं हमारी फैमिली, हमारा खानदान मुकम्मल हो। अगर इतने कम वक्त में मैंने इतना कुछ महसूस कर लिया है
तो जब मैं अपने बच्चे को गोद में लूंगा तो कितना अच्छा महसूस करूंगा। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत होगी वो। कहते हैं सब बदल जाता है, वाकई ऐसा होता है शायद। एक लकीर होती है और बच्चे के बाद इंसान बिल्कुल बदल जाता है, नई जिंदगी शुरू होती है। मैं बाप बनने को तैयार हूं दिलान। उस नई जिंदगी के लिए तुम अपना बताओ, तुम भी चाहती हो कि हमारा बच्चा हो? क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? क्या तुम देखोगे भी नहीं? अगर दिल नहीं है तो बेशक ना पहनो इसे। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। आप तो जानती हैं ना, बस तैयारियों की दौड़ धूप है। ये मुझे दे दे। किज़म, तुम किचन में चली जाओ और सब अच्छी तरह समझ लो। जी ठीक है मैडम। आज की मेहमान नवाजी किज़म करेगी। आप क्यों जहमत कर रही हैं? मैं संभाल लूंगी। कैसी बातें कर रही हैं? आज आप मेजबान हैं, आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। चले, आप कह रही हैं तो आपने इतनी मोहब्बत से सोचा है तो शुक्रिया। चलो आओ बेटा, हम किचन में चलते हैं। ये चीजें मैं रख देती हूँ सबिया साहिबा। अरे खुश आमदीद, आपके आने से घर में रौनक आ गई है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हैं आप सबिया साहिबा।
आपकी आमद से घर का माहौल बदल गया है। हमने भी सीख लिया है आपसे थोड़ा बहुत। अच्छा लगा सुन के। दिलान कहाँ है? दिलान स्टडी रूम में है, बारहान के साथ बात कर रही है। जब तक वो आए, क्या एक कॉफी हो जाए? मैं कॉफी पी कर आई हूँ, इजाजत दें। हाय, कितने सख्त मिजाज औरत है। इस उम्र में किस चीज का गुरूर है इसे? खैरियत तो है सब? दिल पे हाथ क्यों रखा हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। क्या कहती हो तुम? हमारा बच्चा होना चाहिए ना, छोटा सा कारा भी। दुनिया की सबसे खूबसूरत मां बनने को रेडी हूं। आ जाएं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। आप आ गई? बहुत सारे काम थे ना? चाहती तो ये भी है, बस कहने से शर्मा रही है।